Hello, Assalamualaikum and welcome back to Cricket and Sports Information Channel. कल एक बहुत बड़ा इनकाउंटर है, कल एक बड़ा मैच है और एक हाई कंटेस्ट हाई टेम्परेचर गेम है। पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में है। ये 41 ईयर्स में पहली दफ़ा 41 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप में फाइनल में आमने सामने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा हाई क्लोज हाई इंटेंसिटी का मैच होगा। और उससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पहले सुमान अली आगा ने अभी की है। और सुमान अली आगा ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली जो आंसर दिए हैं जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस के, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए, काम नज़र आए। और मैं कहूँगा कि आपको एक बड़े मैच से पहले बहुत ज़्यादा कामनेस की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें चल रही हो ना तो वो कोई आप अच्छी चीज़ नहीं होती, आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है। कामनेस नज़र एक कामनेस एक पोसेशन और एक जो एटीट्यूड होता है गेम से पहले, बड़ी गेम से पहले, वो नज़र आया। उनसे सवाल किया गया कि आपकी परफॉर्मेंस इस पूरे एशिया कप में उस तरह नहीं है जिस तरह एक्सपेक्टेशन की जा रही। तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि यस आई एम नॉट डूइंग थिंग्स अप टू द मार्क, और जिस तरह मुझे परफॉर्म करना चाहिए मैं उस तरह नहीं कर सकूँगा, लेकिन शायद मेरी बेस्ट इनिंग्स फाइनल के लिए रिजर्व्ड हो। उन्हीं उसी के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी बैटिंग इस पूरे एशिया कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, उस तरह टॉप एंड और मिडल ऑर्डर उस तरह काम नहीं कर सका जिस तरह करना चाहिए। बट आई थिंक वी विल परफॉर्म टुमारो और मे बी सम बिग इनिंग्स विल कम टुमारो। और सैम यूब को उन्होंने बैक किया। उन्होंने कहा कि सैम यूब लगातार 4 डक्स आए हैं, अभी भी आप उनको बैकअप करेंगे या आप चेंज करेंगे। उनके लिए उन्होंने जवाब दिया कि जो सैम यूब है इस तरह का प्लेयर्स एक लंबे अरसे के लिए आपको सर्व करता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर वो बैटिंग में नहीं चले तो उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया, चाहे आप बैटिंग में ले लो, चाहे आप बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर सके तो, लेकिन उन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में कंट्रीब्यूट किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 3 लीडिंग बॉलर्स हैं इस एशिया कप में। 8 शहीन शाह अफरीदी के विकेट्स हैं, 8 सैम यूब की और 9 हारिस रऊफ की विकेट हैं। ये आपके टॉप 3 लीडिंग विकेट टेकर्स में उनका आ रहे। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। ठीक है, उनकी इस वक्त बैक फॉर्म जारी है और मैं कहूँगा कि उन्हें सिर्फ यही करना चाहिए, ये 2 दिन सिर्फ अपनी जो बेस्ट इनिंग्स है, चाहे उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में खेली है, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्हें अपनी इनिंग्स को बेस्ट इनिंग्स को देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि मैं किस तरह परफॉर्म कर रहा था, किस तरह लेंथ बॉल को मैं पुल कर रहा था, किस तरह मैंने कवर ड्राइव्स अच्छी लगाई, किस तरह मैंने ऑन ड्राइव अच्छी खेली है, फ्लिक शॉट मेरी कैसी थी। अपनी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे ना एक कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर। और मेरे ख्याल से अभी सिर्फ उनके अंदर जो ना टैलेंट एंड स्किल इज़ जस्ट अमेजिंग, बट आई थिंक ही इज़ लैकिंग फ्रॉम कॉन्फिडेंस। अगर उनका कॉन्फिडेंस रिवाइव हो जाए एज अ बैटर, आई थिंक दे ही विल परफॉर्म टुमारो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनकी बेस्ट इनिंग्स फाइनल में आएगी। पाकिस्तान को और कुछ नहीं करना, पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से किसी भी तरीके से कम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है हमारी, हम में और इंडिया में इस वक्त जो चीज़ लैक कर रही है ना, वो कॉन्फिडेंट है। पाकिस्तान के पास भी उतनी कैपेबिलिटी उतनी एबिलिटी के बैठा है जितने इंडिया के पास है। फ़खर ज़मान भी अगर दिन पे सिर्फ अपने एंड से पूरे मैच को तब्दील कर सकते हैं।
अगर फ़खर जमान अगर जिस दिन 15 ओवर्स खेलेंगे, 10 ओवर खेलेंगे और दूसरी टीम को फिर वो मैच में बिल्कुल करीब नहीं आने देंगे। इसी तरह सब ज़्यादा फरहान है, ज़बरदस्त फॉर्म है और लगातार फॉर्म का परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स को जिस तरह उन्होंने चार्ज किया, बिल्कुल आगे बढ़कर चार्ज किया है। सो उनका कॉन्फिडेंस हाई मुराद पे है। सो वो एक चार्ज में एक की पोजीशन है, यही है। नीचे हमें मिडल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में हमें अच्छा चीज़ें मिली हैं। मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया है और काफ़ी क्रूशली परफॉर्म किया है, चाहे बैटल से, चाहे बॉलिंग से हो, चाहे फील्डिंग से। सो मोहम्मद नवाज एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर आपको इस शक्ल में नज़र आए हैं। सो चीज़ें हैं आपके पास। सैम्यू भी है उसी कैपेबिलिटी का जिसका तिरक वर्मा है। सूर्य कुमार यादव है उनके पास, हमारे पास नीचे नवाज है। तो हमारे पास भी बैटल्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, पाकिस्तान टीम उस तरह हाई कॉन्फिडेंस हो गया, हंगलनेस से नहीं खेल रही जिस तरह खेलना चाहिए। वो पिछले जो मैच हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें आपको हंगल नज़र आई है, उसके अंदर आपको एटीट्यूड नज़र आया कि हमने ये मैच जीतना है। मैं कहूँगा कि अगर उसने 70 रन भी बनाए होते पाकिस्तान ने तो वो पाकिस्तान जरूर जीतता। सिर्फ पाकिस्तान का अपना कॉन्फिडेंस, अपनी हंगलनेस और एक जो किलिंग इंस्टेंट होती है कि मैंने ये मैच जीतने के लिए जाना है। जो भी बात चीज़ें हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसका जवाब आपके पास बेहतरीन जवाब है। तो इसका ऑप्शन आपको मिला है। सो आपने पूरे अपने किलिंग स्टैंड से जाना है कि मैंने अगर मेरे पास मैं बॉलर हूँ तो मैंने हर बॉल पर कोशिश करनी है कि मैंने विकेट ली और अपनी टीम को एक फ्रंट एंड पर लेकर जाएँ। और मोहम्मद आसम ने क्या अच्छी टिप्स दी अभिषेक शर्मा के लिए कि आप उनको ऑन दी फ्रंट गेंद कराएं और बिल्कुल बीच में उनके लेग सेकंड पाँव के दरमियान। फॉल स्टम्प पे भी अच्छी ऑप्शन है और ऑन दी विकेट भी अच्छी ऑप्शन है। एक वो पिक कर लेगा, दूसरी वो पिक कर लेगा, लेकिन वो तीसरी पे ज़रूर आउट होगा। ये मोहम्मद आसफ का कहना। वो जिस तरह का वो एक अच्छी हाई क्लास के बॉलर से मजिशियन थे बिल्कुल। सो उनकी टिप्स काफ़ी वैल्यूएबल है। यही बात शुएब अख्तर ने भी की है। सो वो लैक करते हैं, फॉल स्टम्प पे भी लैक करते हैं, ऑन दी फ्रंट भी वो लैक करते हैं। अगर उनको सही लेंथ पर, सही हाइट पर गेंद फेंकी जाए एक ही लेंथ पे, सो वो थोड़े से लैग भी करते हैं और प्रॉब्लम भी में आते हैं। सो आपको शहनशाह अफरीदी को ये चीज़ें करनी चाहिए। आप पहली बॉल पर बाउंसर नहीं कर सकते, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बाउंसर आएगा। सो वो उसके लिए रेडी रहता है। इसलिए जो पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था अभिषेक शर्मा ने, पहले में ये मुझे यॉर्कर की तरफ जाएगा, वो भी एक्सपेक्ट कर लिया। फिर उसने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि ये मुझे कौन से की तरफ आ रहा है। सो उसकी पिकिंग जो है थिंग्स है वो उसकी ये भी अच्छी चीज़ है बाकी चीज़ों के अलावा। इसमें कोई शक नहीं कि हाई क्लास के बैटर है, अच्छी उसकी बैट्समिंग है, हेड स्किल रहता है उसका, आई ऑन दी बॉल आता है, गेंद को अपनी तरफ आने देता है, लेट खेलता है और दूसरा बैट का पूरा स्विंग होता है। सो टेक्निकल साउंड है पूरे, एक एक तरफ नहीं खेलता। कुछ होते हैं लेग साइड पे खेलते हैं, कुछ ऑन ड्राइव खेलते हैं, कुछ ऑफ साइड पे अच्छे होते हैं, लेकिन वो चारों तरफ खेलता है। सो चारों तरफ खेलने वाला बैटर हमेशा से डिफ़िकल्ट होता है। आप उसको अपने प्लान्स में संभालना, but you can do it if you as you choose your plans betterly। सिर्फ आपको अपने प्लान्स को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करना होगा, आप उनको कब कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर अभिषेक को अगर आप जल्दी if you are able to get out early as possible as you can, then you can put pressure on India because their middle order is also lacking
सूर्य कुमार यादव के इतने अच्छे रन नहीं है, टिंकू वर्मा के एक आदमी आए लेकिन वो भी इस तरह नहीं आए। उसके अलावा हार्दिक पांड्या भी, सो उनका मिड ऑर्डर भी बेकार है। संजू सैमसन, शिवम दुबे, सब उनकी तरफ से भी चीज़ें हैं, सो आप कर सकते हैं। आपने अच्छा चीज़ ये कि ये कर सकते हैं। उसके अलावा आपने बॉलिंग में बुमराह पे चार्ज किया, आपने कुलदीप यादव को जब स्टेप ओवर कर लगाए, सो पता चला जब तक आप कुलदीप यादव को अपनी जो विकेट के अंदर रह के खेलेंगे तभी तक आप ना उनकी दूरी पढ़ सकेंगे, ना जो वो लेफ्ट आर्म आर्म करते हैं, आर्मर पे करते हैं, ना उसको पिकअप कर सकेंगे। सो यू नीड वेरिएशन योर शॉट्स, you can step out, you can sweep, so you can sweep, तेज स्वीपिंग भी कर सकते हैं। सो आपको कुछ ऑर्थोडॉक्स करना होगा तभी जाकर आपको कुलदीप यादव को शॉट्स का ये करके दिखाया है श्रीलंकन बैटल ने। उन्होंने आउट चार्ज किया, आपने भी चार्ज किया, अच्छा चार्ज किया, फिर ने चार्ज करके दिखाया कि, और सैमयूम ने भी एक स्टेप आउट कर सिक्स लगाया था कुलदीप यादव को। तो आपने चार्ज किया हुआ है, आपने वरुण चक्रवर्ती को भी आपने चार्ज किया है। सो आप उनके बॉलर्स को भी टेक आउट कर सकते हैं। और अगर आप उनकी टॉप ऑर्डर शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा को अगर जल्दी पकड़ लेते हैं, अगर पावर प्ले में 2 विकेटें 3 विकेटें अच्छी आ जाती हैं, सो यू आर वेरी वेल इन द गेम, यू कैन बी अ फ्रेंड इन द गेम। सो चीज़ें आपको बेटर एग्जीक्यूट करना होगी, अपने प्लान्स को सही एग्जीक्यूट करना होगा, और सिचुएशन के मुताबिक आपको अगर बॉलिंग अच्छी बॉलिंग में चेंजेस करनी होगी। जिस तरह आपने बांग्लादेश के खिलाफ एक क्लेवर कैप्टनसी आपको नजर आई सुमान लियागा की, उसी तरह की क्लेवर कैप्टनसी नजर आनी चाहिए कल के मैच में भी। और आपको 100% देना होगा तीनों शोबों में, फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग, देन यू आर एबल टू बीट इंडिया एंड लेफ्ट एशिया कप ट्रॉफी। So it's a high pressure game, but at the same time great opportunity for Pakistan also. तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर हमारी बैटिंग ना चलने के बावजूद भी अगर हम एशिया कप में आ गए और इतनी बड़ी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने ऊपर बिलीव करना होगा। सेल्फ बिलीव ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको आपको रखना होता है। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव हो, then nothing is impossible, and I'm 100% sure that Pakistan will perform better tomorrow. बस किसी चीज़ का फेल नहीं लाना, फ्री स्टाइल खेलना है और बिल्कुल को अपने 100% देना है। आपके साथ कल भी आएंगे लाइव प्रीव्यू के साथ, और उसके साथ पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान की पहले प्रैक्टिस ही एशिया कप से पहले, फाइनल से पहले आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है, और सभी प्लेयर्स आए हैं, फुल टीम प्रैक्टिस थी। उस बैटिंग में, बॉलिंग में, तीनों सेशन में अभी भी वो प्रैक्टिस सेशन जारी है। सो इस हवाले से भी जो भी अपडेट्स आती वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड I'll just conclude. Smiley Diaga did a very good press conference and gave answer with patiently, calmlessly and with attitude. वो अग्रेशन के हवाले से भी उसने कहा कि अग्रेशन तो ज़रूरी है, अग्रेशन चला गया तो बॉलर्स किस काम के। फास्ट बॉलर्स का काम ही अग्रेशन के साथ बॉलिंग करना होता है। सामने वाली टीम को पता तो लगे भी कोई आ रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, और बैटर भी हो तो तभी भी आपको अग्रेशन दिखाना चाहिए। बस अग्रेशन होना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लेयर्स की, किसी भी टीम की। ये हमारी तरफ से तो होनी चाहिए। सामने वाला अगर करता है या नहीं करता, ये उनके अपने बिहेवियर पे है, ये उनके अपनी एटीट्यूड पे है। पर हमें अग्रेशन जरूर दिखाना है, बट in the limit, not cross the limit. What do you say about this? Please comment, like and subscribe and keep supporting this channel.